नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। हमारे बगल में जो इंसान बैठे हैं, पहले वो एक साधारण अधिवक्ता थे। इनको अगल बगल के लोग और इनके ज़िले के लोग जानते थे, लेकिन आज इनकी चर्चा हर जगह पे हो रही है क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जो हर लोग करना चाहते थे लेकिन उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इन्होंने वो हिम्मत जुटाई और ऐसा काम किया है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। ये एक अधिवक्ता है जिन्होंने अवैसी और उनके अन्य साथियों पे भड़काऊ भाषण देने और जो सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर पे फैसला आया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने के जुर्म में अवैसी और उनके अन्य साथियों के ऊपर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया है। तो चलिए अब हम सर से बात करते हैं और सर से ही जानते हैं कि क्या कारण है। सर, आपका क्या नाम है और अधिवक्ता के रूप में आप कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? मेरा नाम अखिलेश कुमार तिवारी है और मैं जिला सत्र न्यायालय कुशीनगर में विधि व्यवसाय करता हूँ। सर, आपने ये जो अवैसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है, ये मुकदमा क्यों दर्ज कराया है? क्योंकि अवैसी तो ऐसे हमेशा देखा जाता है कि भड़काऊ भाषण देते रहते हैं, हिंदुओं के विरोध में भाषण देते रहते हैं, लेकिन सब लोग चुप रहते हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल कैसे आ गया या फिर ये कैसे उठा कि चलिए अवैसी को ही सबक सिखाया जाए? मेरे मन में ये विचार ओवैसी के द्वारा तमाम ऐसे भाषण हैं जो देश, समाज और देश प्रेमियों के प्रतिकूल उनका बयान आता रहता है। मैं आपको बताऊं कि प्रथम उनका बयान जब देश पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उस समय सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत ओवैसी ने मांगे थे। उसके बाद शाहीन बाग हुआ। शाहीन बाग पर उन्होंने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जिनके चलते देश, समाज और महानगरों में उपद्रव मच गया। तमाम जगह, तमाम महानगर इसके चपेट में आ गए। इन सब कार्यों से ऐसा लगता है कि ओवैसी और उनकी कंपनी ऐसे सरीखे लोग समाज को तोड़ना, बांटना और देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। इसलिए इनके तमाम बयानों से आहत होते हुए अब तक देखते देखते नहीं सहा गया। जैसे कहा जाता है कि घड़ा भर जाए तो पानी ऊपर आना ही है। इसी क्रम में अब उनके द्वारा दिए गए तमाम बयानों से समाज का भी मन भर गया है, मेरा भी मन भर गया है। अभी कल के उनके सांसद का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि मस्जिद और मंदिर के दरवाजे नहीं खुले तो हम सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे और भड़काएंगे। इन तमाम बयानों से मैं क्षुब्ध हूँ, पूरा समाज क्षुब्ध है और इनके प्रति मैंने अभी केवल चिराग जलाया है। मसाल जलाने वाले और सारे हमारे भाई तैयार हैं जो इनके खिलाफ प्रत्येक गांव, प्रत्येक समाज, प्रत्येक गली मोहल्ले और प्रत्येक कोर्टों से इनके खिलाफ मुकदमा दाखिल होगा और इनके द्वारा किए गए काले कारनामे और इनके, ये मैं कहूँ कि यह लोग केवल भड़काऊ भाषण ही नहीं देते हैं, एक तरीके से ये लोग आतंकवाद को प्रश्रय देने का भी काम कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ मैंने यह मुकदमा दाखिल किया है और आगे भी करता रहूँगा। ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ करूँगा जो समाज और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने एक चिंगारी जलाई है। जी जी जी, चिंगारी के समान आपका ये शुरुआत जी किया है। जी जी। सर, आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं उसी पार्टी और उसी समाज को स्वीकार करता हूं और सपोर्ट करता हूं जो देश, समाज और जन जन की भावना को बनाए रखने में सक्षम हो। एक शेर है, हिंदू मुस्लिम की एकता को मत छेड़िए, जज्बात के लिए कुर्सी को मत छेड़िए, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। और यह लोग सिर्फ कौम की एकता, गंगी जमनी तहजीब को मिटाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने पार्टी नहीं, उस व्यक्ति के खिलाफ यह कंप्लेंट दाखिल किया है जो हमें और हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं। सर, जैसा कि आपने पॉलिटिकल पार्टी को लेके बताया तो मेरे अंदाज से तो ये लग रहा है कि आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो ये सारी काम को कर रही है। ये कहना आपका बिल्कुल सही है कि भाजपा राष्ट्रीय प्रतीकों, चिन्हों, राष्ट्रीय स्मारकों का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावनाओं का भी ख्याल करती है। आपको एक बात बताऊं कि कांग्रेस की सरकार थी, उस समय अमेरिका के नासा ने यह खोज के निकाला था कि भारत और श्रीलंका के बीच एक सेतु है जिसका निर्माण आदम के द्वारा बहुत पुराना हो सकता है। उस आदम के पुल को यदि उसके पत्थर को निकाला गया और तराशा गया, उम्र की जब गणना की गई तो राम के सेतु बनवाने की उम्र से उसकी तुलना की गई। उसके बाद कांग्रेस ने उस सेतु को तोड़ने के लिए आदेश जारी कर दिया, किंतु कुछ विद्वानों ने, कुछ अधिवक्ताओं ने माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट दाखिल करके उस सेतु को बचा लिया।
ऐसे सेतु को बचाने में भाजपा का अहम योगदान है। भारतीय धरोहरों पर उनका ध्यान है, भारतीय स्मारकों पर उनका ध्यान है, और सब कुछ भाजपा करे या ना करे किंतु राष्ट्र के प्रति सजग है। इसलिए मैं भाजपा का तो समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उनके द्वारा किए सही कार्यों की मैं सराहना करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं, उनके साथ रहता हूं। तो सर, आप भी एक अधिवक्ता है, मैं भी एक अधिवक्ता हूं, और जो अधिवक्ता होते हैं वो खुद में बहुत बड़ी एक शक्ति है, और जो समाज के सजग प्रहरी हैं वो अधिवक्ता ही होते हैं। तो आप अधिवक्ताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? साहब, मैं आपको क्या बताऊं, आज़ादी से लेकर अब तक की जितनी लड़ाइयां हैं समाज को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए, राष्ट्र को अग्रगण्य पंक्ति में खड़ा करने के लिए, उसमें मैक्सिमम अधिकतम योगदान अधिवक्ताओं का है। मैं तो अपने भारत प्रदेश तहसील स्तर के तमाम अधिवक्ताओं में छोटा सा अधिवक्ता हूं। मैं अपने सभी अधिवक्ताओं से यह नम्र निवेदन करता हूं, यह एक अपील करता हूं कि प्रत्येक अधिवक्ता जो समाज से, समाज के पीड़ाओं से आहत होते हुए भी कुछ करने में अपने आप को इतना कट रहा है, वे सभी अधिवक्ता एक साथ ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले, भड़काऊ बयान देने वाले और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त अपने कृत्यों से ऐसे प्रत्येक अधिवक्ता ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, उनके खिलाफ उनके परिवाद दाखिल करें, FIR दर्ज कराएं, ताकि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में संलिप्त लोग अपने जबान पर नियंत्रण रखें, अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण बना सकें। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति इन मामलों में पड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि हम लोग सब लोग ये सोचते हैं कि अपना कैसे भी हम गुजर बसर करें, लेकिन अधिवक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो अगर चाहे तो ये लड़ाई आसानी से लड़ सकता है और उन सभी व्यक्तियों को सजा भी दिलवा सकता है, सबक भी सिखा सकता है जो देश विरोधी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि अधिवक्ता उस न्यायालय का पुजारी होता है जिस न्याय मंदिर से सबको न्याय मिलता है, और राष्ट्र विरोधी कार्यों को अंजाम देने वाले प्रत्येक न्यायालय इस बात के लिए भी सजग हैं कि ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों को सजा दिया जा सके। ऐसे में मैं इन सभी अधिवक्ताओं से नम्र निवेदन करता हूं जो समाज के अग्रगणी पंक्ति में खड़े हैं कि वो आगे आकर इन न्याय मंदिर में इस बात का प्रार्थना करें न्यायाधीशों से कि ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के प्रतिकूल कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा दें, और इसके लिए प्रत्येक अधिवक्ता न्यायालयों के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। सर, आपने जो न्यायालय में परिवाद दाखिल किया है उसमें अवैसी के अलावा अन्य किन किन लोगों के नाम डाले हैं जिसको आपको लगता है कि ये लोग भी उस अपराध में शामिल थे, और इन लोगों को न्यायालय में कब तक हाजिर होने के लिए आदेश किया जाएगा? इसमें मोहम्मद साजिद रशीदी हैं, शफीकुर रहमान वर्फ साहब हैं और ओवैसी साहब हैं। इन तीनों लोगों ने 5 तारीख के पूर्व ही इन लोगों ने अपने बयान में कहा था कि मस्जिद था, मस्जिद रहेगा और मस्जिद ही मानेंगे। एक तरफ इन तीनों लोगों ने यहाँ तक बढ़ के कहा कि तारीख बदलेगा, समय बदलेगा और फिर उस मंदिर को हम मस्जिद के रूप में तब्दील कर देंगे। इस संबंध में उन्होंने इस तरह के भी बयान दिए जिससे हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू प्रेमी ही नहीं अपितु मंदिर प्रेमियों के मन पर गहरा आघात लगा। वह आघात मुझे सहन नहीं हुआ और मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से नम्र निवेदन करता हूं कि इस तरह वे प्रत्येक जिले में इनके द्वारा किए गए आहत हृदयों के प्रतिकूल मुकदमा दाखिल करें और इन तीनों को अपने अपने न्यायालयों में बुलाकर इनको इस बात के लिए सबक सिखाने का प्रयास करें कि आप लोग इस तरह के भड़काऊ बयान न दें जिससे समाज में द्वंद्व फैले और आपस में हिंदू गंगी जमुनी तहजीब को नुकसान हो। सर, आपने जो मुकदमा किया है इसमें इन लोगों को कब तक बुलाया जाएगा? अब ये न्यायालयी प्रक्रिया है। न्यायालयी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इन लोगों को समन होगा और ये लोग न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं इन्हें दंडित करने तक इनका पीछा करता रहूँगा। अच्छा सर, आपने पूरी तरह से ठान लिया है? ठान ही नहीं लिया है, पूरी तरीके से इनके प्रति मैं कटिबद्ध हो गया हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना ही चाहिए, ऐसे लोगों को सजा ही होना ही चाहिए और वो करवाऊंगा।
आपने जैसा शुरू में ही बताया कि मैं एक चिंगारी के अब सामान बन चुका हूँ। जी जी जी, मैं सिर्फ शुरुआती एक लौ जलाया हूँ। मसाल जलाने वाले हमारे तमाम अधिवक्ता इनके खिलाफ मसाल जलाएंगे और इनके प्रतिकूल वो अपने अपने न्यायालयों में इन लोगों के प्रतिकूल मुकदमा दाखिल करके इन लोगों को दंडित कराएंगे, ताकि ये लोग इस तरह के बयान से बचें। सर, कुछ ऐसे आस्तिक हैं जो अपने आप को नास्तिक बताते हैं और हिंदू धर्म के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कहते रहते हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं, जो आस्तिक होते हुए भी नास्तिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनको इस बात का पता नहीं है कि उनका जन्म भी इसी हिंदुस्तान की धरती से हुआ है। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, आप इस धर्म को माने न माने, लेकिन इस धरती को माता के रूप में ज़रूर स्वीकार करें। और यदि माता सत्य है तो आप नास्तिक हो ही नहीं सकते हैं। आस्तिकता और नास्तिकता तो का प्रश्न वहाँ बनता है जहाँ आप कुछ देखे ही ना हो। यदि आप अपने माँ को देखे हैं तो पिता को जरूर जानते हैं। इसलिए एक अटल बिहारी जी ने सांसद में कहा था, अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संसद में कहा था कि कोई ऐसा नास्तिक नहीं है जो प्रथमतया आस्तिक न हो। इसलिए आपसे वही बात मैं उनके शब्दों को आपके सामने कहना चाहता हूँ कि नास्तिक तो कोई है ही नहीं। हर कोई यदि किसी भी के प्रति आस्थावान है, इस भारत भूमि के प्रति, इस भारत भूमि में किसी के प्रति आस्थावान है, तो वो नास्तिक नहीं है बल्कि आस्तिक है। और उस आस्तिक को चाहिए कि वह अपनी धन, धैर्य, वसुधैव कुटुंबकम और अपने परिवार के प्रति आस्थावान रहे। नास्तिक होके वह अपने माँ बाप, अपने परिवार और समाज सबको गाली देता है। और ऐसे लोगों की मैं घोर विरोधी हूँ और घोर उनका वो क्या कहा जाता है, मैं घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। जो ये कहते हैं कि मैं हिंदू होते हुए हिंदू को नहीं मानता, मुस्लिम होते हुए मुस्लिम को नहीं मानता। अरे मानते क्यों नहीं हैं आप? मानते हुए जानना नहीं चाहते और जनाना नहीं चाहते। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप जिस भी धर्म से हैं उस धर्म की स्वीकार्यता को स्वीकार करिए और उनके प्रति आस्थावान रहिए, ताकि आपका भी पहचान बना रहे। वरना यदि आप अपने माँ बाप के अस्तित्व को अस्वीकार करेंगे तो कल आप भी समाज से अस्वीकार हो जाएंगे। सर, एक और मेरा सवाल है, ये हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संविधान को कहते हैं कि मैं संविधान को मानता हूँ, और संविधान को मानते हुए हिंदू धर्म की या किसी अन्य धर्म की अवहेलना कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे आपका क्या विचार है? वो तो इसकी खुली धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। राम मंदिर फैसला आने के बाद शाहीन बाग में यदि पुलिस लाठीचार्ज करती है उपद्रवियों के खिलाफ, तो वो संविधान की गीत गाते हैं। जब तक राम मंदिर का फैसला नहीं आया तब तक वो संविधान की गीत गाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय आने और उनका सम्मान की गीत गाते हैं, और जब फैसला आ जाता है तो उसके अवहेलना की गीत गाते हैं। इसलिए ये कुछ ऐसे कट्टरपंथी मुस्लिम हैं जो संविधान के आड़ में समस्त असंवैधानिक कार्यों को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि संविधान और न्यायालयों की आड़ में आकर आप कोई ऐसी गतिविधि न करें जो समाज और देश को तोड़ता हो, और कल आप भी उसी अवमानना के केस में लद के न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत हों। इसलिए आप बचें। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपने विचार बताइए। आपको अपने विचार क्या बताऊं, एक शेर के माध्यम से आपको अपना विचार रखता हूं। नदी छोटी है प्यास बुझाती तो है, नाव जर्जर है पार लगाती तो है, एक अंगारा कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। बहुत अच्छा। मैं भीगी हुई बाती का अर्थ मैं अपने नौजवान अधिवक्ताओं से लगाता हूं। अरे नौजवान अधिवक्ताओं, आओ, और अब भी समाज को नेतृत्व की ज़रूरत है। सजग नेतृत्व दो और ऐसे लोगों के प्रतिकूल कार्रवाई के लिए आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। तो सर, आपने जो आवाज़ उठाया है गद्दारों के खिलाफ, हम उसमें श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि आप उसमें सफल हो और सारे गद्दारों को आप सजा दिला सके। और आपने जो चिंगारी के समान बन के सारे लौ में आग लगाने का प्रयास किया है, आप उसमें भी सफल हो। यह भगवान श्री राम की विशेष अनुकंपा है
कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी देश विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी बयान देने वाले प्रत्येक लोगों के प्रतिकूल कार्रवाई आरंभ कर दिया है। आप देखें, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त तमाम लोगों की संपत्तियां अभी कल परसों में कुर्क हो रही हैं, उनको ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हो रहा है। मैं भाजपा नहीं बल्कि इससे कार्रवाई करने वाले प्रत्येक पार्टियों का समर्थन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान राम ही नहीं अपितु अल्लाह भी ऐसे लोगों के प्रतिकूल कार्रवाई के लिए हमारे राजनेताओं के मन में बैठ जाएं और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रेरित करें, ताकि ये गद्दार समाज और राष्ट्र से अपनी गद्दारी पर विराम लगाएं। यदि आप अखिलेश सर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और इसके बारे में जान सके, ताकि जो अखिलेश तिवारी ने ये कदम उठाया है चिंगारी बन के कि वो सारे गद्दारों को सबक सिखाना चाहते हैं, इसमें ये सफल हो सके। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हम भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि आपने ये जो कदम उठाया है, जो काम किया है, आप उसमें सफल हो सके। और इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और जो मुकदमे का आगे का हाल होगा हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले। मिलते हैं हम सब फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।